आज मैं आपके लिए एक गज़ब का क्लीनअप लेकर आई हूँ जो आपकी स्किन पर ना सिर्फ एक फेस्टिव ग्लो दे रही बल्कि इससे आपकी स्किन चमकने लगेगी, दमकने लगेगी और अल्टीमेटली अमंग एवरीबॉडी आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। इस फेशियल से ना सिर्फ आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और प्लम्पी हो जाएगी, बल्कि इतनी इतनी सॉफ्टनेस का आपको जो है वो एहसास होगा कि जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। करें फिर फेशियल, आइए चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बहार गुल और आपको अपने चैनल ब्यूटी विद बहार गुल पर वार्मली वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ा ही अमेजिंग सा डायमंड फेशियल, जिससे ना सिर्फ आपकी स्किन डीपली क्लीन होने वाली है बल्कि इसके साथ साथ आपके फेस पर एक इंस्टेंट ग्लो आएगा। इस इंस्टेंट फेशियल को हम लोग घर पर करेंगे और ऐसे हमारा फेस चमकेगा दमकेगा कि बस सब हैरान होने वाले हैं। इस इंस्टेंट फेशियल को मेल फीमेल सब जो है वो कर सकते हैं और घर पर ही कर सकते हैं, घर के सामान से। जी, तो इंस्टेंट फेशियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी तैयारी कर लेते हैं। इस फेशियल में सबसे पहली जो चीज़ मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि हमारे पूरे के पूरे फेशियल में जो है वो यूज़ होने वाली है, यूँ कह लें कि हमारे इस पूरे फेशियल की बेस है वो है हमारे पास, मेरे पास जो है वो है बीट रूट यानी कि चुकंदर। वो मैं ले लूँगी, इसको अच्छी तरह हम लोग जो है वो कद्दूकस की मदद से कद्दूकस कर लेंगे, ताकि इसको जो है वो हम लोग बाकी के प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बीट रूट हमारी स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रखता है। इसमें इतने खूबसूरत न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ना सिर्फ हमारी स्किन को ग्लो देते हैं, बल्कि हमारी स्किन के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें ओपन पोर्स हो गए, जिसमें पिगमेंटेशंस हो गई, ड्राइनेस हो गई, डार्कनेस हो गई, इवन के सन टैन जैसी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करने की इसमें एबिलिटी मौजूद होती है। जिस तरह बीट रूट का कलर होता है, बिल्कुल अगर हम इस फेशियल को अपनी जो है वो रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, जिसमें कुछ भी हार्मफुल नहीं है, सारे की सारी चीज़ें जो इस फेशियल में मैं यूज़ करने वाली हूँ वो नेचुरल है और हमारे घर की जो है वो किचन से हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तो ये इतना कमाल का ग्लो देंगी आपकी स्किन को और आपकी स्किन को रेडिश पिंक बना देंगी, जिस तरह से जो है वो बीटरूट का कलर है। तो सबसे पहले मैंने जो है वो हाफ़ बीटरूट लिया है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और मैं ये जो है वो बेस पूरे 1 हफ़्ते के लिए बना कर रखने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि योगर्ट को स्ट्रेनर में डाल दिया है, और ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो सेपरेट हो सके और जो योगर्ट है वो सेपरेट हो सके। मैं इसको पूरे वीक के लिए स्टोर करने वाली हूँ। अगर आप इसको बनाकर रखना नहीं चाहते, इंस्टेंट बनाकर जो है वैसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप एज़ यूजुअल जो है वो योगर्ट को वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। योगर्ट में मौजूद होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे ओपन पोर्स को श्रिंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब जो यहाँ पे मैंने ग्रेट किया था बीट रूट, वो सारा का सारा मैं इसमें योगर्ट में डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर जो है वो बीट रूट का जो है वो रस यूज़ नहीं कर रही, बल्कि फुल बीट रूट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं वो बेसिकली एक तो डीप क्लींजिंग में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे फेस को अच्छी तरह से डीप क्लीन करते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो बीट रूट का फाइबर कंटेंट है वो एक स्क्रबिंग का काम भी करता है। तो हमारे जो है वो फिश इंस्टेंट फेशियल का जो बेस है वो तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप जो कि है हमारा क्लींजिंग का, इसमें हम लोग जो है वो क्लींजर, एक बेहतरीन क्लींजर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून हमारी इंस्टेंट फेशियल की बेस, और साथ में इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून इसमें बेसन यानी ग्राम फ्लावर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम लोग अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास बेहतरीन सा माइल्ड सा क्लींजर बनकर तैयार हुआ है, इस क्लींजर को वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, या फिर जो है इनकी स्किन पर किसी भी तरह का इशू है, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन के इसको सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जी हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम लोग एक माइल्ड सा स्क्रब बनाएंगे। स्क्रब को बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून हमारे इंस्टेंट फेशियल का बेस यानी योगर्ट और बीट रूट, वो मुझे चाहिए 1 टेबल स्पून। इसके साथ मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर कुक्ड राइस। जी हाँ, कुक्ड राइस वो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर 1 टेबल स्पून। वो हम लोग जो है वो ले लेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो है वो मैं स्पेसिफिकली वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्नी प्रोन है, वो अपनी स्किन पर जो है वो किसी भी तरह की रगड़ा रगड़ी नहीं कर सकते, और मुझे एक माइल्ड सा स्क्रब चाहिए। तो उसके लिए चावल से बेहतरीन स्क्रब कोई भी नहीं हो सकता। ये वो लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है वो भी यूज़ कर सकते हैं, एक्नी प्रोन स्किन वाले
लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस स्क्रब को वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सुपर सेंसिटिव है। बेसिकली स्क्रबिंग का जो पर्पस है वो ये होता है कि हमारे फेस पर जितनी भी टैनिंग हो रखी होती है, जितना भी सनबर्न हो रखा है, या फिर जो है वो किसी भी तरह की हमारी जो डेड स्किन है हमारे फेस पर एक्यूमुलेट हुई हुई है, उस डेड स्किन को अपने जो है वो फेस पर से रिमूव करना। तो अगर हम लोग एक माइल्ड से स्क्रब यूज़ करेंगे जो हमारे फेस की जो है बहुत ज़्यादा ऊपर वाली लेयर को जो है वो डैमेज नहीं करेगा, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई रगड़ नहीं होगी, बल्कि माइल्ड सी स्क्रबिंग की मदद से हम लोग उसको ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये वन ऑफ द बेस्ट स्क्रब है जिसको अगर हम लोग अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो ना सिर्फ हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएगी, बल्कि बड़ी बड़ी ही आसानी के साथ हमारी स्किन पर जितनी भी डेड लेयर जो है वो एक्यूमुलेट हुई हुई है वो सारी की सारी लेयर भी ईज़िली रिमूव हो जाएगी। तो अब आपने जिस फेस पर अपने फेस पर क्लींजिंग के बाद बड़े ही सॉफ्ट हैंड के साथ अपने फेस पर इसकी जो है वो स्क्रबिंग करनी है। अगर आप लोग जो है वो कंफर्ट हैं तो आप यहाँ पर जस्ट राइस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर कुक्ड राइस मौजूद थे और जो है मुझे एक माइल्ड सा स्क्रबर चाहिए, दैट्स वाई मैं जो है ये स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। स्क्रबिंग के दौरान थोड़ा सा मैसी हो जाएगा बट इग्नोर इट, बाद में हम इसको इसे जो है वो क्लीन कर लेंगे। अब आपने अपने नोज़ के अराउंड, आपने अपनी चिक्स पर, स्पेशली जो है वो लिप्स के अराउंड, जहाँ पर भी आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा डार्कर हुई हुई है, ये बहुत ज़्यादा डेड स्किन कहीं पर एक्यूमुलेट है या टैनिंग हुई हुई है, उस पर अच्छी तरह से आपने स्क्रबिंग कर लेनी है और देन आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ही आपको आपकी स्किन पर जो शाइन और ग्लो नज़र आएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप की तरफ। इसमें मैं बनाने वाली हूँ एक ग्लोइंग फेस पैक। उसको बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 टेबलस्पून जो बेस है वो मैं ले लूँगी, साथ में ऐड अप करूँगी 1 टेबलस्पून दाल मसूर, उसको ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे ताकि जो है वो एक स्मूथ सा फाइन सी कंसिस्टेंसी का जो है हमारे पास पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। अगर पेस्ट को बनाने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी हो, यानी पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक हो, तो आप इसमें जो योगर्ट का पानी बच गया था वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। अब आपने इस जो है ग्लोइंग फेस पैक को अपने फेस पर अच्छे से लगा लेना है। एक अच्छी सी फाइन सी लेयर जो है वो आपने अपने फेस पर लगा लेनी है और देन कोई स्क्रबिंग नहीं करनी, कोई मसाज नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना। आपने इसको ऐसे ही लगा रहने देना है इतनी देर के लिए कि ये जो है वो फेस पैक अच्छे से खुश्क हो जाए। आपने कंप्लीटली ड्राई नहीं करना, आपने बल्कि इसको थोड़ा सा खुश्क होने देना। जब ये पैड खुश्क हो जाए तो आपने इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद के जो रिजल्ट्स हैं ना, आप हैरान हो जाएंगे, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स ये पैक आपको देने वाला है। तो जनाब ये था हमारा आज का इंस्टेंट ग्लो फेशियल, एक ऐसा फेशियल जिसको आप अगर वीक में 3 बार कर लेते हैं तो आपको पार्लर से किसी भी महंगे ट्रीटमेंट की, किसी भी महंगे पार्लर फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और अल्टीमेटली इतनी ग्लो करने वाली है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। आप इस जो है वो फेशियल को, इसमें से क्लींजिंग के स्टेप को और फेस पैक के स्टेप को जो है वो पूरे वीक भी जो है यूज़ कर सकते हैं। स्क्रबिंग को आप वीक में 3 टाइम करेंगे बट फेस पैक और क्लींजिंग को आप अपनी रेगुलर रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। इससे वो लोग जिनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई हुई है, वो तमाम प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो जनाब ये थी मेरी आज की रेमेडी। कैसी लगी आपको मेरी आज की रेमेडी मुझे लाजमी बताइएगा। आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।